लास्ट क्लास में ये अब आइसोमर पूरा खत्म हो गया, बस कुछ थोड़ा बहुत रह गया। आगे हम पाएंगे रेजोनेंस। ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है, ऑप्टिकल डिलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन देखते हैं। डिलोकेशन मतलब मूवमेंट, शिफ्टिंग, जो कहना हो कह लो, ठीक है। किसमें देख रहे थे? बेंजीन में। यहाँ से ये बॉन्ड अल्टरनेट बॉन्ड बन जाते हैं। सब में पेड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अल्टरनेट क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। इमेजिनरी बोलते हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर्टी नहीं बता पाता, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है और उसी से सारी प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती है मॉलिक्यूल की। ये सब बातों में लिख लेंगे हम लोग, इसको लिख लेना। इसका ये सब तो कब बता देंगे भाई? यस मैम बता दिया था ना। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा क्यों? हाइब्रिड जहां जहां पाई बॉन्ड मूव करता है वहां वहां डॉटेड लाइन बनाते हैं, जहां जहां मूव करेगा वहां वहां डॉटेड लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। लिखिए rules for writing resonating structures। rules for writing resonating structures। फर्स्ट लिखना octet rule। Octet rule should not be violated। The octet rule break नहीं होना चाहिए। Should not be violated for second period elements। For second period elements। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, सिग्मा बॉन्ड मस्ट नॉट बी चेंज। मूवमेंट हम लोग किसका देख रहे हैं? पाई बॉन्ड का। सिग्मा कैसा होना चाहिए? एज इट इज, जहां है वही रहेगा। सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन लिख लो, सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन। हाँ सब होता है स्केलेटन ये होता है ना। स्केलेटन मस्ट नॉट चेंज, ठीक है। थर्ड लिखिए, number of paired and unpaired electron must remain same। अभी के बाद जितनी क्लासेस चल रही है प्रॉपर करो, नहीं तो जीओसी छूट गई तो इन्होंने जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगी है, जीओसी गई तो सब गई। मस्ट रिमेन सेम मतलब पेड और अनपेड इसका क्या होना चाहिए? एक बराबर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट लिखिए, total charge on all resonating structure must be equal। मतलब जितना भी प्लस माइनस चार्ज है क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। and position of atom must not be changed। हमें क्या करना है? सिर्फ पाई बॉन्ड को मूव कराना है, एटम को कभी मूव मत करा दीजिए। हाइड्रोजन यहां से वहां लगा देंगे नहीं,
लिखना नहीं था, बता दें ये बना रही है इसको। फिफ्थ लिखिए all resonating structures are hypothetical, just माना गया है कि ऐसा हुआ होगा, and they exist only on paper, two dimension, only on paper. For resonance compound, रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर होने के लिए क्या होगा? ब्रैकेट में लिख लो, प्लेनर कौन होगा? sp और sp2, क्योंकि sp3 तो क्या होता है? टेट्राहेड्रल। sp2 में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। और sp लीनियर, सब कुछ प्लेन में है, लेकिन sp3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। एंड देयर मस्ट बी, फॉर रेजोनेंट कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ब्रैकेट में sp और sp2, एंड देयर मस्ट एग्जिस्ट कॉन्जुगेशन। क्या होना चाहिए? मस्ट एग्जिस्ट कॉन्जुगेशन। संयुग्मन बोलते हैं हिंदी में। कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो प्लेनर में होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला मैंने? एटम को कभी मूव नहीं कराएंगे, हमेशा किसको करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कराएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, और वैलेंसी का भी ध्यान रखेंगे, पेयर्ड अनपेयर्ड का भी ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ देखो, कार्बन के 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड इधर से कंप्लीट था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से, इसमें तो एक प्लस है और 2 जुड़ा हुआ है। ठीक, तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो कुछ ऐसा हो गया होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ चला गया। तो ये देखिए, ये कार्बन क्या हो गया? मैं दिखा रही थी क्या गलत हुआ। देखो, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? 5। ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए प्लस यहाँ कहाँ रहेगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये प्लस इस पे आ जाएगा। थर्ड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, थर्ड वाला कहाँ जाएगा? हाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि इसको क्यों इधर गया? इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इस पे प्लस आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कैसे दिखाते हैं? डबल हेडेड। अगर इसका हाइब्रिड बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? पहले मॉलिक्यूल बना लेंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन बना लेंगे, CH2। ऐसा है। पाई बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पे, और यहाँ पे भी था, और यहाँ पे क्या है? स्लाइटली पॉजिटिव। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग। मॉलिक्यूल हमारे पास सिर्फ ये था, हमें बोला गया रेजोनेंस बनाने के लिए। पाई इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट सीखे थे, पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो ये प्लस कहाँ चला गया? ठीक, प्लस मतलब क्या है? खाली रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन आ गया इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको करने आया तो यहाँ खाली हो गया। ठीक, ये दोनों आपस में क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर इसका एक मिक्स स्ट्रक्चर बनाए, जैसे बेंजीन क्या था? मिक्स था ना दोनों का। तो ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट थे, ये ऐसा था, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, इसमें भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड, एक बार यहाँ एक बार यहाँ है। ठीक है, ये इसका मिक्स कर दिए, पहले सिग्मा स्केलेटन बना लेंगे, फिर देखेंगे पाई बॉन्ड कहाँ मूव किया है, और जहाँ प्लस माइनस आया उसको भी नोट कर लेंगे। तो पहले सिग्मा बना लिया, पाई बॉन्ड कहाँ था? यहाँ पे भी था,
दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे, और प्लस कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे बना लिए। अच्छा ठीक है, तो ये क्या है, हाइब्रिड, और ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको नहीं समझ आएगा मुश्किल है। ये अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये माइनस ये पाइथन इधर क्यों गया, इसको ऑपरेट कंप्लीट करने गया था, ये देखो ना CS2 पे खाली है, उसको पूरा करने गया था, उसको सब कुछ खाली हो गया। ओवरऑल चार्ज देखिए सेम है, इसमें भी एक प्लस है, इसमें भी एक प्लस है, सारे एटम भी सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, इसमें देख लो क्या कर रहे हो तुम लोग? इसमें क्या होगा, ये माइनस यहाँ की तरफ आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये जैसे ही माइनस यहाँ आएगा कार्बन में 5 बॉन्ड होने लगेंगे, इसलिए ये बॉन्ड इसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमेशा कार्बन कितना मेंटेन रखना है 4। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, अगर इसका हाइब्रिड बनाए तो क्या हो जाएगा, CH2 CH CH2। पहले स्केलेटन बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड की, डबल बॉन्ड कहाँ मूव किया है, यहाँ पे, और यहाँ पे स्लाइटली माइनस, सिग्मा बॉन्ड को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमेशा कौन देगा, पाई बॉन्ड। ये कॉन्जुगेटेड है ना, देखो सही रेडी कर दिया, कॉन्जुगेटेड है ना, ये अल्टरनेट कर दिया। नेक्स्ट देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये डायरेक्शनल होते हैं, कैसे होते हैं, डायरेक्शनल, लिख लो डायरेक्शनल रेजोनेंस। अब लोग एक होमवर्क रहेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस में अंतर ढूंढ के आएंगे। इसको अगर पढ़ने जाओगे ना तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया। वैसे तुम्हें बता देती अभी तुरंत ही, लेकिन तुम लोग खुद से करके आना, मेसोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस में अंतर। ठीक है, कहीं कहीं देखो सेम लगे, कहीं देखो डिफरेंट लगे, अब एग्जैक्टली है क्या देख के आइएगा। डायरेक्शनल रेजोनेंस बहुत छोटा सा है, मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस एम और प्लस आर, या फिर माइनस एम और माइनस आर। ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप लोग ढूंढेंगे, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। अरे तुम आते ही ढूंढोगे कहाँ से, मैं वैसे कैसे करेंगे, ढूंढना पड़ता है। आइडिया आ गया, लिखिए इसके नीचे, प्लस वाले के नीचे लिखिए। अच्छा हाँ, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बात करें। प्लस आई फिट और माइनस आई फिट का जो ऑर्डर है, ध्यान से आप करिए, जितने भी ऑर्डर लिखे जाएंगे अब सबको रट लीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर से भी क्वेश्चन आया हुआ, अभी $3 हर में आया हुआ, ऑर्डर से आया हुआ डायरेक्टली। ग्रुप विच रिलीज, यहाँ लिखो ग्रुप विच रिलीज, केवल इधर, हाँ हाँ इस साइड देखिए, पहले साइड ग्रुप
pi electron in conjugated system ऐसे ग्रुप जो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन क्या करें, पाई इलेक्ट्रॉन, अपना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डोनेट करें, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या करेंगे, प्लस आर। वो क्या शो करेंगे, प्लस आर। उधर लिखिए दूसरी तरफ माइनस आर में लिखिए ग्रुप विच विथड्रॉ मतलब निकालना। अरे एटीएम में क्या पैसे निकालने जाते विथड्रॉ करने। ग्रुप विच विथड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो वो प्लस आर, अगर सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन ले ले तो माइनस आर या फिर माइनस एम। ठीक है। अब लिखिए हेडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ। अब कैसे पहचानोगे कि प्लस एम शो कर रहा है या माइनस एम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस एम देखिए ग्रुप, ऐसा ग्रुप whose first atom has lone pair और नेगेटिव चार्ज। ऑर्डर लिखिए O माइनस, O नेगेटिव, O के ऊपर माइनस चार्ज, NH2 माइनस, ऐसे लिख देगा O माइनस NH2 माइनस, मतलब ये इसका माइनस है और ये इधर किसी से जुड़ा है, किसी सिस्टम से जुड़ा है। सो जाओ तुम यहीं पे सब। पता है कैसे अभी गर्मी आई नहीं, अभी निकाल देंगे तुम लोग को, कोई नहीं। O माइनस ऑक्सीजन माइनस, NH2 माइनस, NHR नाइट्रोजन हाइड्रोजन अल्काइल, NHR माइनस, नहीं माइनस, NHR किसी सिस्टम से लगा हुआ। फिर NR2 OH पे माइनस नहीं है, सिर्फ OH है, OH OR सिंबल लगाते जाएंगे, OR। फिर NHCOR अमाइड से, फिर OCOR एस्टर, OCOR, फिर फिनाइल PH, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे लगाते जाओ ना। यहाँ पे इस में ये लगा देना, ये हमें बताएगा कि दूसरे सिस्टम से ऐड हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो सबसे अच्छा कौन, नेगेटिव वाला। तो प्लस हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ग्रुप है जो उसका पहला एटम है या तो उस पे लोन पेयर है या तो फिर नेगेटिव चार्ज। सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें देखो O माइनस है, अगर NHR वाले देखिए नाइट्रोजन पहला एटम है और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, तो वो सिस्टम में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिस्टम में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस वाला भी करेगा। लिखिए नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस एम। ग्रुप where first atom के पास क्या रहना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तभी तो वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। फर्स्ट लिख लो
वैकेंट ऑर्बिटल में दो आ जाएंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल रहे या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये आ जाते हैं तीन, ये थर्ड या थर्ड से बड़े वाले के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा बोरान एंड सी। वैकेंट ऑर्बिटल में ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स आ रहे हैं, BCl3 UlCl3 टाइप वाले, ये लिख लो मुझे BCl3 कैटायंस भी आ जाएंगे इसमें, BCl3 लिख लीजिए, CH3 प्लस ऐसे कॉमा कर दियो, BCl3 CH3 प्लस SiH3, BCl3 CH3 प्लस और SiH3। सिलिकॉन देखो थर्ड से ज्यादा है ना, थर्ड पीरियड का ना, इसका क्या था वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये डबल बॉन्डिंग को देखे तभी तो बैक बॉन्डिंग आ जाती थी इसमें सिलिकॉन वाले में। सेकंड पॉइंट लिखिए, ये फर्स्ट में ही फर्स्ट सेकंड था, अब सेकंड पॉइंट लिखो दो। ऐसा सिस्टम भी रहेगा तो भी डबल बॉन्डेड रहना चाहिए और y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए इससे ज्यादा। हाँ, ये सेकंड पॉइंट है। तो प्लस m में सबसे अच्छा कौन है, नेगेटिव चार्ज, वो भी कौन सा, ऑक्सीजन माइनस। प्लस m में सबसे अच्छा कौन है, O माइनस, सबसे बेकार आयोडीन। माइनस n का ऑर्डर लिख लीजिए, NO2 सबसे अच्छा कौन सा होता है, NO2 नाइट्रो। ये माइनस m का ऑर्डर, माइनस m या फिर माइनस r को भी करें, ऑर्डर दोनों का सेम ही है, बस तो एक पॉइंट डिफरेंस है। NO2 CN ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखो CN CHO एल्डिहाइड CO क्या यो ग्रुप ऐसा होता है ना, उसके साथ अलग अलग कुछ रहेगा कोई सिस्टम। CO कीटोन है, फिर लिख लीजिए एस्टर, लिखने आता है, मैं तो लिख ही दूंगी, तुम तो टेस्ट दियो ना, फिर कैसे नहीं आ रहा है। कॉपी मिल गई अभी ये एनाइड्राइड था, ये एस्टर एनाइड्राइड, ये किसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद एसिड COH फिर एमाइड CONH2 फिर लास्ट में कार्बोक्सिलेट आयन COO माइनस। जब प्लस m में CO माइनस सबसे आगे तो प्लस माइनस सबसे पीछे चला जाएगा। नोट पॉइंट करके लिख लो, नोट भी लिख लो, इंपॉर्टेंट भी लिख लो इसको। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो प्लस m भी शो करते हैं और माइनस m भी। There are some groups which show both plus m and minus m.
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी दिखेगा, एक्टिवेटिंग भी दिखेगा। डीएक्टिवेट मतलब क्या करना है? खींच लेना। एक्टिवेट मतलब करना सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देना। कोडिंग में काम क्या है? दोनों है, ठीक है। और वैसे सिर्फ अगर कुछ नहीं बोलेगा तो काम देखेंगे इसको प्लस है। लेकिन टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन अब आता है, कॉन्जुगेशन शुरू होता है प्रॉपर कैसे करें कॉन्जुगेशन। घर जाके पढ़े थे प्लस साइन माइनस साइन फिर हाँ लिखिए पहला पाई सिग्मा अनायन कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाना कैसे बनाओगे? एक इससे करना, देखो क्या बोला मैंने, पाई सिग्मा और एनायन तीनों का जोड़ा रहेगा एक साथ। कहाँ है तो ये पाई, ये सिग्मा और ये एनायन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये माइनस, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसा बन जाएगा? माइनस का काम हमेशा क्या करना होता है? बॉन्ड को बनाना। माइनस का काम क्या है? हमेशा बॉन्ड को बनाना। देखो माइनस ने क्या किया? बॉन्ड बना दिया। अभी हम लोग लिख रहे थे कि O- करता भी क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। खैर वो तो सिस्टम में जो जुड़ा हुआ तब की बात है। वैसे तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसमें, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ प्लस चार्ज आता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है तो यहाँ प्लस आ जाता है। तो उसको फुलफिल करने के लिए इसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देते हैं। वैसे जनरली देखो तो होमो-लोमो अप्रोच से बताना चाहिए ये सब। ये आप लोग ये शायद इसमें नहीं है तो बता नहीं सकते। वैसे ही वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो वो उसके लोगों में इलेक्ट्रॉन देता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है क्योंकि वैलेंसी एक्स्ट्रा हो जाती है। CH3 सिंगल बॉन्ड को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। देखो हो गया। तो क्या कॉन्जुगेशन था? पाई सिग्मा और एनायन। यहाँ पॉसिबल है, बिल्कुल है। कैसे? पाई सिग्मा अनायन, पाई सिग्मा अनायन हो जाएगा। तो क्या होगा? ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? अभी करो नहीं, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? बहुत जल्दी बना डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और इधर बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड तो एज रहेगा। फिर क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये अपने बगल वाले कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा। इसको कभी भी तो रोटेट करना नहीं आता। ये इस कॉर्नर पे माइनस चार्ज है, ये बॉन्ड इस कार्बन पे आता है, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा? स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा इधर आ जाएगा नीचे, यहाँ पे बॉन्ड और ये नेगेटिव और ये तो डबल बॉन्ड है। फिर क्या होगा? ये चार्ज का शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे बॉन्ड, और ये तो एज इट इज। फिर से क्या होगा? ये बॉन्ड बना देगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नए तरीके से क्या बना? यहाँ बॉन्ड बन गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और ये दोनों एज इट इज। फर्स्ट स्ट्रक्चर और इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन एकदम शिफ्ट कर लिया है क्या पूरा? यस मैम। एक बार पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पे और दूसरा स्ट्रक्चर लास्ट वाले में यहाँ पे। इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? पहले स्केलेटन बना लेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन की ऐसे, ठीक है। पाई बॉन्ड कहाँ काम किया है? पूरे रिंग में, पूरे रिंग में पूरा ऐसे
यहाँ पे भी था क्या? यस मैम। और नेगेटिव चार्ज कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये दोनों है क्या? ऑर्थो और ये पैरेलल। किसी भी ग्रुप से, किसी भी ग्रुप से अगर देखें तो उसके जो एडजेसेंट पोजीशन है वो क्या होते हैं? ऑर्थो और ये पैरा और ये क्या होता है? मेटा। कुछ लोग याद करवाएंगे ना ओम प्रकाश करके, सुने होंगे पहले, ओएमपी याद कर लो या फिर ऐसे ऑर्थो पैरा मेटा। तो देखो जब यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो कहाँ कहाँ माइनस आया? ऑर्थो पे और पैरा। तो कोई भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 5। वो लास्ट वाला क्या है? हाइब्रिड। ये क्या था? न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन चाहने वाला इधर आ गया तो कहाँ कहाँ जा सकता है? यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। तो कोई भी रिएक्शन होगी तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल दिख जाएगा और बेंजीन रिंग के साथ है तो अगर इसमें एक्टिवेटिंग रिएक्टिव ग्रुप का देख लेंगे कि किधर प्लस किधर माइनस बना रहे हैं, सीधे जाकर वहीं पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो यहाँ जुड़ेगा और या तो यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे मेटा पे नहीं जाएगा। ये जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे अभी बस देख लो, स्टेबिलिटी की वजह से देख लो, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना सीखो। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखो। पहला टाइप ही है पाई, सिग्मा और एनायन के साथ। इसको नहीं आया पूछ लो। माइनस का क्या काम है? बॉन्ड को बनाना। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों गया होगा? ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट हुआ होगा तो ये कार्बन देखिए एक यहाँ बॉन्ड है, दो यहाँ से स्ट्रेन नहीं लगेगा, 5 बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये तो है। नेक्स्ट देखिए पाई सिग्मा, दूसरा टाइप 5 के टाइप का है। टाइप सी जो पूरा रेजोनेंस करने आ जाएगा। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, डैश डैश करके लिख दो। पाई सिग्मा और लोन पेयर। कॉन्जुगेशन। हाँ, पाई का सिग्मा का और लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक, अब क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, Cl पे Cl हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? प्लस। और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो माइनस। एक प्लस एक माइनस, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या आएगा? न्यूट्रल। और ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। ठीक है, मतलब एक चीज दिख रही है, लोन पेयर और माइनस हमेशा बॉन्ड क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं कार्बन के पास। कार्बन 5 बॉन्ड बन जा रहा है, इसलिए उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए? बगल वाले के पास। पड़ोसी के ऊपर चलाएगा तो उसको एक एक्स्ट्रा कर देगा, उसको एक माइनस आ जाएगा उसको। नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सब बातें रोज रोज बोलती होंगी क्लास में ताकि तुमको याद रहे।
हो गया। अच्छा इसका हाइब्रिड बनाइए, इसका अगर हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा? CH2 पहले तो क्या करेंगे, सिंगल स्केलेटन बना लेंगे ऐसा। पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ मूव किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डेल प्लस और ये डेल। ठीक, किसी के दिमाग में ये तो नहीं है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल माइनस आना चाहिए, ये बॉन्ड बना था इस वजह से यहाँ प्लस आया था। बस छापते रहते हैं ना, मैम लिखती रहती है छापते जाते हैं, बेटा टेस्ट आएगा ना फिर परेशान हो जाओगे। सिलेबस तो भेज दिया सर, केमिस्ट्री वाला नहीं भेजा सर। हाँ मुझे पता है कि सिलेबस भेजना था शाम, मैं बस में थी तब से तुमने भेजा है और मैं शाम को भेज देंगे। हाँ भेज ये बता देंगे। देंगे मजाक बनाना है ये बनाना ये बहुत हुकूमत कर रहा है। बहुत देर से बोल रहा है। अरे उनका पेपर अच्छा हो गया ना, इसलिए बात कर रहे हैं। सुबह से बहुत ये हो गया, इसका करिए। पॉलिटिकल जीनियस तेरा इसका क्या है OH OH कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? पाई सिग्मा लोन पेयर। देखो पाई सिग्मा और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। पहला स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होएगा, विंग पहले बना लेंगे, पहले सिंगल वाला बना लो एज इट इज, ये हो गया। फिर डिफरेंट क्या हो, ये माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया OH। ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तो दो इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, फिर इस पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक, फिर क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेगा, सॉरी माइनस यहाँ बॉन्ड बना लेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये भी एज इट इज। यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। फिर अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन ये माइनस यहाँ बॉन्ड बना देगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, यहाँ माइनस और यहाँ पे नया बॉन्ड, और ये दोनों क्या रहेंगे एज इट इज। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ये प्लस क्या हो गया, ठीक है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 5। स्टेबिलिटी देखते थे ना, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे मॉलिक्यूल उतने ज्यादा स्टेबल होगा। मुझे रेजोनेंस ज्योमेट्री नहीं आता, ये जब थ्योरी वाली आती थी तब उसमें आता था सब। एक बार ना, अब इस पर जब भी अब अगला करेंगे मैं करा दूंगी, देख के मत करना, खुद से करना, फिर जब गड़बड़ होगा तब बोर्ड पे देखना ताकि खुद से लिखने आए। पाई सिग्मा और कटायन, कटायन मतलब आती घुमाती हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ठीक है। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तीसरा पहले में पहला, पाई सिग्मा कटायन का कन्जुगेशन देखते हैं, ठीक है। इसका भी हाइब्रिड बनाया तो कैसा होता है, पहले वाले की तरह ही होता, पूरा एक रिंग बना के डॉटेड बीच में, एक यहाँ पे और सब जगह डेल माइनस, बेटा पोजीशन को छोड़ दीजिए।
ऐसे नहीं खाली दे दे। वाटर कूलर कहाँ आएगा? आया था ऐसे नहीं करनी है उठा ही ले जाएगा हमें नहीं चला कर दिया बाइक का हम भी प्लान कर चौकी लाइन करके देखो पाई सिग्मा और कटाइन पाई सिग्मा कटाइन में है, ठीक है। इस पे करिए रिंग पे सबसे अच्छा लगता है CH2 प्लस पाई सिग्मा कटाइन कंजुगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये प्लस इसके पास आ जाएगा। देखो 3 पोजीशन है ना, 1 2 3 1 2 3, तो पहले से यहाँ उठ के चला गया दूसरे के पास, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, पहले पे, ठीक है। समझ में नहीं आता है कि ये दया यहाँ पे तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, फर्स्ट पे। नया स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH2 पे डबल बॉन्ड रहेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या हो गया, और ये तो एज इट इज। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, प्लस यहाँ आ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। खुद सुनो, खुद से एक देख लो, बाकी बनाओ खुद से। हो गया, हाँ। अच्छा, इसमें और प्लस वाले में और प्लस चार्ज में माइनस में क्या अलग दिख रहा है, माइनस वाला जैसे लग रहा है कि बॉन्ड बना रहा है। अब इसको देखो, जैसे लग रहा है जहां जहां से बॉन्ड हट रहा है वहां प्लस आ जा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्लस का बॉन्ड ब्रेकिंग का टेंडेंसी और माइनस का बॉन्ड फॉर्मेशन का। एग्जैक्ट देखें तो क्या हुआ है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल और इसके उसमें इलेक्ट्रॉन चला गया फाइल का, एग्जैक्टली ये हुआ। और ऐसे देखने में लग रहा है कि जहां जहां बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया। नेक्स्ट देखिए, या एक खुद से करिए। उनका रेजोनेंस बनाइए। रेजोनेंस बनाना इन दोनों का। ये हो गया, ये लिखी हो, बनाओ इसका प्लस वाले पर जाएगा, वो ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसका।
प्लस चार्ज यहाँ पे था, ऑर्थो पे था और पैरेलल, ठीक है ना? इसका हैबिट बना दो। अच्छा, इसका हैबिट बना लो। ये वो वाले का हाँ हैबिट बनाने की लाइन बनाना है। हाँ, हमेशा कॉन्जुगेशन देखना है, कॉन्जुगेशन देखना है। पाई सिग्मा माइनस है, पाई सिग्मा पॉजिटिव है, ये पाई सिग्मा लोन पेयर है, पाई सिग्मा रेडिकल भी आता है, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल भी आता है, कई तरीके का आता है। तो ये हमारा कौन सा सेट है? प्लस वाला। पाई सिग्मा में क्या चाहिए? पाई सिग्मा और प्लस। तो पाई है, सिग्मा है, प्लस है, हो जाएगा। पाई है, सिग्मा है, प्लस भी है, पाई सिग्मा पाई वाला भी है, पाई सिग्मा प्लस भी है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट में भी आ जाएगा, ये वाला चला जाएगा। और सिग्मा को तो सॉरी सिंगल बॉन्ड को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है, वो तो ऐसे हो जाएगा। एकदम पहले सिंगल बना लो, फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ चला गया, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ चला गया बॉन्ड, तो यहाँ खाली हो गया, तो ये यहाँ आ गया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे सही इसका तो हाइब्रिड ये एक स्टेप में नहीं होता ये, दो स्टेप में होगा। पहले ये इधर जाएगा और उसके बाद में ये इधर जाता, अल्टरनेटिव बना लो इसको, एक साथ बनाओ, हो गया डायरेक्ट स्ट्रक्चर। 3 स्टेप बनते हैं इसके। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड यहाँ से इधर गया होगा, फिर ये सेकंड वाला फिर इधर गया। ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, हाँ और ये एज, फिर क्या होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अगर इसका हाइब्रिड बनाने जाए तो डबल बॉन्ड कहाँ मूव किया है, सभी पोजीशन पे, यहाँ पे भी था, और प्लस कहाँ कहाँ था, बीच में भी है, दोनों टर्मिनल्स पे भी है। क्या वो मुरली नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? पाई है, सिग्मा है, प्लस है, कौन सा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ये स्टेप में समझ में नहीं आता है ना, समझ में नहीं आता है या अभी आ नहीं रहा है, ये बताओ। नहीं आता, दिमाग बैठा लोगे तो कभी नहीं आएगा, अरे नहीं, कभी तो सीखना होगा। अभी ये कुछ चीजें जो नहीं आती आप लोग जज कर लेते, ये नहीं आता, छोड़ो आगे नहीं करेंगे, नहीं देखते ही बंद। ये नहीं है, अभी तक समझा रहा था, ये नहीं आया। देखो ये प्लस चार्ज है, कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सब sp2 है, प्लेनर भी होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमेशा किसको करना है, पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। तो ये प्लस चार्ज है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो लगा होगा, ठीक है, ये अभी स्ट्रक्चर ढूंढ लो, ये वाला। तो अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया तो क्या हुआ होगा, प्लस तो पहले से था, पॉजिटिव भी था, एक हाइड्रोजन भी आ गया, 4 जब ये कार्बन है ना, 4 बॉन्ड इसके बन गए, 1 2 3 4। जब 4 बन गए तो पॉजिटिव क्या करेगा वहां पे, सेकंड ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, तो ये प्लस इसमें कहां जा रहा है, वहां पे चला गया। अब इसको जब घुमा दो तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किए, क्यों, यहाँ पे क्या है CH3, सिग्मा से तो हमें मतलब ही नहीं है, सिग्मा एज इट इज बना रहेगा। ठीक, इस वाले केस में देखो ये प्लस है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ, ये अभी ये वाला ऐसे ही है, देखो ये इसका आधा ही तो है, देखो ये यहाँ चला गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई, तो पॉजिटिव इस साइड आ गया। ठीक, तीनों को अगर मिक्स करके देखिए हाइब्रिड बनाए तो कैसा बनाएंगे, कार्बन के सिंगल स्प्लिटिंग बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड की डबल बॉन्ड कहाँ था, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तीनों जगह बना के प्लस कहाँ है, इस टर्मिनल पे, मिडिल पे और उस साइड, हो गया। अब आगे समझे क्या नहीं आ रहा था, सो रहे थे या तो बात कर रहे थे, और बैठ जाए बस, ठंडी भी खत्म हो गई है, क्या होता है तुम लोगों को, छोड़ दूंगी मैं।
कुछ है भी नहीं, आसान है। नेक्स्ट देखिए पाई सिग्मा पाई कॉम्बिनेशन, पाई सिग्मा पाई, मतलब एक पाई होना चाहिए, एक सिग्मा एक पाई। ये बेस्ट एग्जांपल होता है। तो कुछ का समझ आया ना, तो यही खोजो अल्टरनेट पाई बॉन्ड। क्या चीज? अल्टरनेट पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई। ये वही बोला तो था। ये वैसा वाला एग्जांपल ही तो है, पाई सिग्मा पाई वाला। देख लो पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा वाले से ये यहाँ माइनस कर देगा। फिर अगले केस में पोस्ट को घूम के आ जाएगा। बना के दिखा रहे हैं, फिर जाओ CH2 CH CH2 पाई सिग्मा ठीक ठीक है। यस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यस ये पाई बॉन्ड तो ये क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड चला गया, क्या जाएगा CH2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ गया, इसका मतलब माइनस। ओवरऑल देखो तो न्यूट्रल है, जितना प्लस माइनस में क्या न्यूट्रल हो गया, और ये जो न्यूट्रल था इसको परफेक्ट रेजोनेंस बोलते हैं। ये क्या है? परफेक्ट। इसमें मेसोमेरिक है नहीं, इसमें मेसोमेरिक नहीं है। अब एक हिंट दे दिया मैंने कि मेसोमेरिक क्यों नहीं है, अब देखना था, क्योंकि इसमें कोई खींचने और देने वाला नहीं था, ये अपने आप ही हो गया। और कोई टाइप बना सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि न लोन पेयर है, न वैकेंट है, न प्लस चार्ज है, न रेडिकल है, कुछ नहीं है। कल जो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट सीखे थे, उससे हम लोग क्या क्या बता पाए थे? एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर और स्टेबिलिटी किसकी, कैटायंस की और एनायंस की। उसको अलग से पॉइंट से बता सकते थे, टाइम नहीं था इतना। जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका एसिड उतना स्ट्रांग होगा। इसी बात है। चलो बेंजीन रिंग बनाओ, उस पे एक नाइट्रो ग्रुप लगाओ। NO2 लगा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है। अब ये देखो NO2 का स्ट्रक्चर में आना चाहिए। अभी कहाँ से हमें पता चलेगा? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो बेंजीन रिंग ही है। कुछ नहीं है देखो तो पाई सिग्मा सब रेजोनेंस ही तो है उसमें, है ना। अब करो इसको यहाँ करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, फिर अगले स्ट्रक्चर में मेरे दिमाग में एमनिंग चल रहा था, बना रही हूँ नेटवर्क
ऑक्सीजन है, ये क्या है ऑक्सीजन, पाई सिग्मा पाई का। नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पुश करेगा, ठीक है। अब बन जाएगा, सॉरी गलती हो गई, मेरे दिमाग में अब नहीं चल रहा है। एन ओ ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्लियर पूरा नहीं, यहाँ पे एज इट इज। अच्छा, ये बॉन्ड यहाँ से चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद खुद से बनाइए, इसको एज इट इज रहने दो और इसको बनाओ। इस बार में एरो क्यों लगा है? किसमें एरो क्यों लगा है, मतलब तुम्हें क्यों हंसी आ रही है, ऑक्सीजन, किसमें ऑक्सीजन कहाँ एरो लगा है, ये तो उसने स्ट्रक्चर, ये तो डोनेट किया ना नाइट्रोजन अपना लोन से, इसको क्या पूछ लिया है तुमने, अभी तो ये मुझे पूछना चाहिए कि एरो क्यों लगा है। नहीं मैम ऊपर, अरे ऊपर भी है, पहले वाले में ड्रॉ किया ही था। नाइट्रो का स्ट्रक्चर तो यही होता है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, क्या शो कर रहा है, NO2 क्या शो कर रहा है, देखो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, NO2 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, अपने इफेक्ट में देखो माइनस है या प्लस है, माइनस है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है माइनस का, NO2, वो क्या करता है सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, यही है ना लोग कि माइनस M2 क्या करते हैं, सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये सिस्टम हमारा कौन है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, इसको क्या बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। इस बार ड्रॉ करें या करूं, मैं कर ले, तुम अपना करो मैं अपना करती हूँ, बुला लेना। मैं तो आदत ही है दीदी बनाने की, बहुत धीरे धीरे बनाऊं, मुझे नहीं आ रहा बनाने। पूरी केमिस्ट्री में यही होता है, फटाफट पेज भी बन जाता है, कॉपी भी बन जाती है। पहले जो चेंज कर रहे हो उसको ड्रॉ करो, हाँ, बाकी इस बार जो एज इट इज उसको लिख दो, फिर जो चेंज हो रहा है उसको करो, फिर जो एज इट इज उसको लिख दो। सोलो कौन सो रहा है, या तो बहुत पढ़ाई कर रहे हो या तो कुछ नहीं कर रहे हो। एक और टाइप रह गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। फाइव रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स, और इसका वो कैसे हो जाएगा हाइब्रिड, पहले सिग्नल बना लेंगे, पूरा पूरा हो गया, फिर एन ओ अरे क्या ना भैया, और क्या था, ये प्लस प्लस, यहाँ पे डेल माइनस है, इधर यहाँ पे प्लस प्लस, इधर डेल प्लस, इधर नीचे डेल, आगे कर देना, हाइब्रिड नहीं बनाया, बस ये बना लेंगे। ये हाइब्रिड है, बनाओ उसको। अच्छी स्टेबिलिटी, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो एसिडिक ऑर्डर देखने के लिए भी बता सकते हैं इसको, स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस जितना अच्छा होगा, स्टेबल उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा एसिड होगा। यहाँ से वहां को लिंक करेंगे, आगे करेंगे कि टाइप सीख लो पहले, सॉरी यार गलती हो गई यार, एनिलीन होता है, NH2 होता है वो देता है, NH2 होता है वो लोन पे देता है, NO2 क्या करता है विड्रॉ करता है। ये खुद से कर लेना आप लोग,
पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे NO2 है वैसे ये देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ऐसा और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस। फिर अगले स्टेप में ये बॉन्ड इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ चला गया, यहाँ पे प्लस, फिर ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा। ठीक है, वैसे ही मिल जाएगा। स्टार्टिंग का क्या था, स्टार्टिंग में लिखो इसका मैं हाइब्रिड वाला बना रही हूँ। बना लोगे? अब लिखो पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा और रेडिकल को क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, होमोलैटिक फ्यूजन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, तो ए डॉट आ जाता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक रह जाता है। ए और बी में क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, ए प्लस और बी माइनस हो जाता है, इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है मतलब क्या, 8 18 ऐसे कुछ होता है, 8 ही होता है, क्या होगा, इवन। ये भी क्या होगा, इवन, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑड। क्योंकि जब जैसे NaCl देखते थे, H प्लस का सॉरी Cl माइनस कब बोलते हैं, 17 होता है, 7 होता है ना बैलेंस, एक ऐड हो जाता है, 8 हो जाता है, माइनस तभी तो आता है, ओवरऑल क्या हो गया, इवन। और नेट जो अगर Na है तो सिंगल Na है, प्लस हो गया, Na क्या है 11, प्लस हो गया तो 10 हो गया, वो भी इवन है, और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 2 8। और ये क्या होता है रेडिकल में, ये एक इसके पास रेडिकल चला जाता है, दूसरे के पास ये एक इलेक्ट्रॉन पे चला जाता है, वो क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। देखिए पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे रेडिकल। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रेडिकल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि रेडिकल कैसे बनता है, होमोलैटिक क्लीवेज से। होमोलैटिक होता है तब, होमोलैटिक में क्या होगा, अगर होमो होगा तो ये ऐसे बॉन्ड टूटा होगा, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल और रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड, और ये रेडिकल यहाँ पे बच जाएगा। ये जब रेडिकल होगा टूटेगा तो क्या होगा, CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल, और यहाँ पर CH2 रेडिकल पहले से, ये दोनों रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड, और ये CH रेडिकल ऐसे ही बनेगा। ये होता है इसको एक बेंजीन रिंग में कर दो CH2 रेडिकल के साथ। ये कुछ बनाओ, मैंने ड्रॉ कर दिया, CH2 पे लगा हुआ है रेडिकल। पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा रेडिकल, तो ये कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, तो 2 रेडिकल आ जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ जनरेट हो जाएगा, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो ये तो एज इट इज, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, यहाँ पे रेडिकल, फिर ये होमोलैटिक टूट जाएगा, 2 रेडिकल, ये रेडिकल मिलके बॉन्ड, और रेडिकल यहाँ बच जाएगा। ऐसे बॉन्ड शिफ्ट नहीं करेंगे, ऐसे रेडिकल बनाएंगे, ऐसे बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे रेडिकल वाले केस में।
एक कन्वर्सेशन और रह गया 5 का। कल स्टेबिलिटी का रूल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका वैसे प्रेजेंटेशन शुरू हो गया। घर जाके जितने डब्बे मिलेंगे, जितने एक्टिविटी डीएक्टिविटी ग्रुप हैं, सबका बना लेंगे। रिंग पे लगा देना, घुमा घुमा के बना लेना। जब वालों लगे पढ़ाई के लिए तुम्हें आ भी जाएगा। क्या एक टेस्ट 24 को करना है तो टेस्ट अगर 24 को क्या कह रहे हो? 24 को ही है। क्या कहना चाह रहे हो? 24 को जानना है। मैं भी वैसे लिखी हूँ। हर बात में वही बात आती है। हमारी मर्जी सब बताइए होगा। अरे यार वही रहता है मतलब नहीं रहता है तब भी इसको समाते देखने आते हैं। हो गया? यस मैम। ये दिखाओ कहाँ की? हाइब्रिड में डिफरेंट के लिए क्या करेंगे? अभी भी बात नहीं लगा दी। रेडिकल लगाएंगे और बस केवल रेडिकल लगा देंगे। कुछ यहाँ पर भी लगेगा। रेडिकल वाला बना ही नहीं क्या मैंने? हाइब्रिड वाला हाइब्रिड कैसे बनेगा? हाँ प्लस वाले की तरह ही तो है, बस जहाँ जहाँ प्लस थमा हुआ है रेडिकल कर देंगे बस। ठीक है। सिंगल वन है। रेडिकल कहाँ है? पहला रेडिकल यहाँ है, दूसरे वाला रेडिकल यहाँ है। हो गया मैम। डेल डेल करके बना ना, फुल रेडिकल नहीं है। Which of the following हाइड्रेशन बता देंगे ना? ये the pair of electron, the pair of electron, the pair of electron, the pair of electron in the given carbanion, in the given carbanion, कार्बोकेटायन और कार्बेनायन दो चीज होती है। कार्बोकेटायन मतलब C पे प्लस कार्बोकेटायन और कार्बेनायन मतलब C पे माइनस। कार्बेनायन क्या लिखे? CH2C ऐसे। प्रेजेंट इन विच ये कार्बोनाइल कॉमा करके ये मॉलिक्यूल का नाम बना लो। इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स।
हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जो कार्बन वाला कार्बन है उसका क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन बता दो या कौन से ऑर्बिटल में वो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हाइब्रिडेशन देखने के लिए क्या देखते हैं? सिग्मा बॉन्ड। 3 बॉन्ड पे सिग्मा हमेशा एक होता है। हाँ। ये तो पहले बता दिए। सिग्मा हमेशा कितना होगा? एक। तो एक सिग्मा ये, इसको भी एक सिग्मा मान लेंगे, क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा मतलब 2 sp। सही हो गया। और ये नीट 2016 में आया, नीट में आया। तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये, बिना ऐसा क्वेश्चन नहीं था तब भी ये हो गया। तो सवाल को मान लिया नहीं, जो 18 में 16 में 16 में ही है। हो गया। CHO सिंगल बॉन्ड CH CH2 CO CH3 C1 एंड C2 पे हाइब्रिडेशन बताना है। ये मॉलिक्यूल है, C1 एंड C2 पे हाइब्रिडेशन बताना है। हाँ, पहले अब तक 2 क्वेश्चन आ गया। एक तो हाइब्रिडेशन का और दूसरा पहले तो C1 C2 पहचानोगे कौन होगा, उसके लिए कहाँ चलेंगे हम लोग? नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी बताओ। पहले इसको पूरा ओपन करके बनाओ, ये पूरा जोड़ के लिख दिया, पहले इसको अलग से बनाओ। ये कौन है? CH इसमें क्या बता वो CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 हो गया होगा, फिर ऐसे ठीक है। इसको बताना C1 और C2 नहीं, ऑप्शन है sp2 sp3। पहला लिखो ऑप्शन sp2 sp3 sp2 एंड sp3 sp2 एंड sp3। दूसरा लिखिए sp3 एंड sp3। तीसरा sp2 एंड sp2। sp3 एंड sp2। sp3 एंड sp2। फोर्थ ऑप्शन है sp3 एंड sp2। पूछ रहा है कि क्या होगा। ये
दूसरे ऑप्शन से sp2 होगा, sp2 और sp फोर्थ वाला ऑप्शन से। पहला ऑप्शन sp3 एंड sp3 था। पहला ऑप्शन sp3 एंड sp3 था। दूसरा ऑप्शन sp2 एंड sp3, 2 एंड 3। थर्ड sp2 sp2 है और लास्ट sp3 एंड sp2 है। sp2 एंड sp2 और sp2 एंड sp3 सेकंड वन नीट का क्वेश्चन था अभी। नेक्स्ट करिए, इसमें कुछ है नहीं, हाइब्रिडेशन तो आराम से निकालना चाहिए। नाम लिखने वाला भी आया है, बोलिए। टॉटोमर से एक क्वेश्चन आएगा, टॉटोमर को पता नहीं आइसोब्यूटाइल वाला हो गया था, पहले से स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ये हो गया, ये आया होगा धीरे-धीरे सोचिए में काम आ रहा है। हाइड्रेशन से कुछ लिख रहा है करिए। CH2CH ऐसे कार्बन C1 C3 और C5 पे हाइब्रिडेशन बताना है। C1 C3 और C5 पहले तो हमें नंबरिंग करने आना चाहिए, उसके बाद करेंगे। इसमें हाइड्रोजन भी लिखा है, मैंने लिखा नहीं, तुम लोग की आसानी के लिए जब हाइड्रेशन देखना तो हाइड्रोजन ऐड कर दो, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 हो जाना चाहिए। यहाँ 3 है तो 1 H आएगा, यहाँ 3 है तो 1 H आएगा, यहाँ 2 है तो 2 H आएगा, यहाँ पे 3 है तो 1 है, सॉरी बैलेंस 3 है 4, यहाँ पे 3 है तो 1 H आएगा। ठीक है, ये इसी का मैम। अरे एक अच्छा कर दिया तुम लोग के लिए। चलो एक काम बढ़िया कर दिया उसने, पहले लिख दिया यहाँ पे, करना नहीं पड़ा, अब कर दो। पहले से लिख दिया, क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया। अब तो बता देंगे। SP SP3 अपना अपना करो, बोल बोल मत करो। इसको नहीं आ रहा वो भी सुन के कर लेगा। चलो ये देखो नंबरिंग नहीं दिया होता तब थोड़ा दिक्कत आती, तुम लोग गलत हो जाता। तो पहले ही कर दिया, कुछ करना है नहीं, तो सिर्फ हाइब्रिडेशन बताना है चाहिए। इसके लिए क्या करना है, सबको ओपन करके लिख देना, पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके लिख देना, सिग्मा ढूंढ लेना, जितने स्टेरिक नंबर आएंगे उसको बांट देंगे। पहले पे क्या है सिग्मा बॉन्ड कितने, ये सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ से, दो सिग्मा मतलब sp। दो ऑप्शन देखोगे ना वैसे ही गलत हो जाएगा, दो ऑप्शन वैसे ही गलत, बस दो ही ऑप्शन में sp आगे होगा और इसमें भी ऐसे ही किया होगा। फिर थर्ड पे क्या है, चार सिग्मा मतलब sp3 और ये क्या था sp और ये sp2 सिग्मा 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 sp2। ठीक है, हो गया। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे।
हाँ इसलिए बहुत लेंथी तरीके से पढ़ाऊंगी भी नहीं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टाइप हो गया सारे, एक टाइप रह गया ना। पाई 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 डैश पाई डैश पाई टाइप क्वेश्चन नहीं है ये, टाइप एक टाइप रह गया था। वही का टाइप रह गया, क्वेश्चन नहीं है, लास्ट वाला टाइप रह गया था ना। पाई डैश नहीं, पाई सिग्मा पाई था, पाई और पाई 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 लगातार रहेगा सब पाई। हाँ इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने डिवीजन? 2। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे 2। ये बॉन्ड 5 रहेगा यहाँ पे, वो वाला वापस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 कैसे रहेगा? एक पे प्लस आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसको प्लस, ये क्या आ जाएगा? प्लस, और ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो माइनस। ओवरऑल देखो न्यूट्रल हो गया, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो गया, और वो तो न्यूट्रल था ही। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को कभी डिस्टर्ब मत करना, और एटम को कभी उठा के इधर मत करना, सिर्फ हमेशा क्या करना है? पाई इलेक्ट्रॉन को इधर उधर मूव कराना, पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करना है। तो आई नहीं, मतलब समझ में नहीं आया होगा कुछ भी। वो यही कहना है, मुझे सब समझ में आ गया। जितना मैं फोटो लेके सब भेज दिए। अच्छा दोस्त की बात है। ऐसी बात एक और बताएंगे ये प्रीलिम्स, ये जो हाइड्रेशन हुआ था प्रीलिम्स AFMD 2008 में था। एक और हाइड्रेशन का है, वो भी कर लीजिए। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना बेटा। अच्छी बात क्या की है उसने? अब तो आएगा ही। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? हेमंत को दिखाओ। हाँ तो आंसर लिखा है। यस। अरे कुछ नहीं, मैच बोली और क्या? करिए करिए। उस दिन की वाली क्या कुछ आगे देखा। C2, C3, C5, C6. C2, C3, C5 and C6. C2 पे, C3, C5 और C6 पे करिए। 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है वैसे, ये जल्दी हो जाना चाहिए। अब इसको केमिकल बॉन्डिंग से समझ लो या ऑर्गेनिक में समझ लो। देखो वहाँ पढ़ने का फायदा यहाँ आ रहा है कि नहीं? बोलोगे हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना यार। 1 2 3 4 बैलेंस है, 3 एक बैलेंस हो गया, 3 एक बैलेंस हो गया, 3 एक बैलेंस हो गया, 3 बैलेंस 4 सही। बताओ C2 पे, बताओ C3 पे, यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, यहाँ बताइए।
या sp2? दो ऑप्शन में सिर्फ sp है, दो तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है। sp ऐसे पता है जो ऑप्शन सामने रहेंगे ना, दो ही कार्बन में चेक करोगे तुरंत आंसर मिल जाएगा, तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी याद करो मैं ऑप्शन लिख दूंगी। ये कितना आ गया sp और sp2 c3 क्या है ये 2 कैसे 1 2 3 4 हाँ sp3 5 पे sp2 ये इसको मत देखो ना। 6 पे वर्षा 6 पे ABMD 2009 नॉमिनेचर से है C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C इसका नाम बताना, इसका नाम बताना। इसका नाम बताइए। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, नाम बताओ। नाम बताइए। इसका नाम सही है।